Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss lecture number 15, differential scaling calorimetry. We have already discussed the instrumentation of power compensated DAC in the previous lecture. Now we are going to discuss the instrumentation of heat flux DAC and modulated heat flux DAC. Heat flux DAC instruments. In heat flux DAC, the difference in the heat flow into the sample and reference is measured while the sample temperature is changed at a constant rate. Both sample and reference are heated by a single heating unit. जो पावर कंपेंसेटेड इंस्ट्रूमेंट थे उसमें जो है दो हीटिंग यूनिट यूज़ किया जाता था, लेकिन इधर जो है सिंगल हीटिंग यूनिट इस्तेमाल होता है. Heat flows into both the sample and reference material via an electrically heated constant thermoelectric disk as shown in figure 31.12. तो इसमें जो हीट फ्लो होती है डेट इज़ थ्रू द कंसिस्टेंट थर्मोइलेक्ट्रिक डिस्क होती है. इसको हम डिफ़ाइन करेंगे कंसिस्टेंट क्या है. तो ये फिगर नंबर 31.12 में फिगर दिया है जो कि हीट फ्लक्स डीसी के लिए यूज़ किया जाता है. ये वो फिगर है जो कि यूज़ किया जाता है फॉर हीट फ्लक्स डीसी मेजरमेंट. तो आपको नज़र आ रहा है इसमें पर्ज गेज इनलेट रेफरेंस पेन थर्मो इलेक्ट्रिक डिस्क, इसको कंस्टेंट ये आपको नज़र आ रहा है जो ब्लू कलर है. थर्मोकपल जंक्शन है ये आपको नज़र आ रहा है. इधर लेड है ये इसके ऊपर रखा जाता है ताकि आइसोलेटेड सिस्टम में ये सारा प्रोसेस हो. सैंपल पेन ये एंड क्रोमल डिस्क क्रोमल वायर, इसको हम डिफ़ाइन करेंगे कि ये क्रोमल एलोमेल वायर ये एंड दिस इज़ हीटिंग ब्लॉक है. ये सारा जो ब्लू नज़र आ रहा है, जो डार्क ब्लू है डेट इज़ द डिस्क थर्मो इलेक्ट्रिक डिस्क. तो एक में रेफरेंस दूसरे में सैंपल रखा जाता है और उसको कॉन्स्टेंटली हीट या कूल करते हैं. स्मॉल एल्यूमिनियम सैंपल एंड रेफरेंस पेन सिट ऑन रेज्ड प्लेटफॉर्म्स ऑन कंसिस्टेंट डिस्क. ये रेज्ड आपको नज़र आ रहा है, ये रेज्ड ये डिस्क है. इसके ये पोर्शन जो है ये ऊपर को चला जाता है ये इस तरह दोनों, और इसके इधर फिक्स किया जाता है सैंपल और रेफरेंस पेन को. हीट इज़ ट्रांसफर्ड थ्रू द डिस्क एंड अप इनटू द मटेरियल वाया द टू पेन्स. ये इस जो हीट ये दिस इज़ द हीटिंग ब्लॉक. जब हम इसको हीट करते हैं तो ये हीट इस डिस्क के थ्रू जो है ये ट्रांसफ़र हो जाता है टू द सैंपल पेन and reference pen and then to the sample and reference material. The differential heat flow to the sample and reference is monitored by chromal constant area thermocouple formed by the junction between the constant platform and chromal disk attached to the underside of the platform. तो इधर एक इस साइड पे एक थर्मोकपल जंक्शन बन जाता है. ये इधर जिस तरह हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि व्हाट इज़ थर्मोकपल, जो कि डिसिमिलर मेटल से बनाया जाता है या एक मेटल और उसकी अलाई से बनाया जाता है. तो ये एक किस्म का थर्मोकपल बन जाता है और दैट इज़ यूज फॉर सेंसिंग ऑफ द टेम्परेचर ऑफ द सैंपल एंड रेफरेंस. द डिफरेंशियल हीट फ्लो into the two pen is directly proportional to the difference in the output of the two thermocouple junction.
The sample temperature is estimated by chromil-alumyl junction under the sample desk. ये फिर इस जंक्शन के से हम फिर उसको एस्टिमेट या डिटरमिन करते हैं. अब ये कंस्टेंट क्या है? इज़ एन Li of 60% copper and 40% nickel. Chromil क्या है? Is a trademark for a series of alloys containing chromium, nickel and iron. अब alumyl is an alloy of 95% nickel with 2% aluminum, 2% manganese and 1% silicon. So these are the three terminology used in the heat flux DSC instruments, और उसको हमने डिफाइन किया है कि ये क्या क्या चीज़ें हैं. In heat flux DSC we can write the total heat flow delta H by delta T as, ये वो इक्वेशन है, where H is the enthalpy in joule per mole, P is the specific heat capacity per mole in joule per Kelvin per mole, and F capital T small t is the kinetic response of the sample in joule per Kelvin. We can thus see that the total heat flow is the sum of the two terms, one related to the heat capacity and one related to the kinetic response. आपको इससे नज़र आ रहा है कि ये heat capacity है और दूसरा जो है ये हमारे पास kinetic response इससे related है. A typical DSC thermogram is shown in figure 31.13. ये जो पिछले लेक्चर में भी हमने एक्सप्लेन किया था, थर्मोग्राम वही सेम है. Heat flux DSC instrument, we can see in the plot several processes that occur as the temperature is changed. ये हम देख रहे हैं जब हम सैंपल को हीट करते हैं तो ये ट्रांजिशन, ये है ग्लास ट्रांजिशन, ये एक्सोथर्मिक, फिर ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है. There are many other processes also takes place, but the one is the exothermic and the second is the endothermic. Exothermic peak is always above the baseline and the endothermic peak is below the baseline. अब मॉड्यूलेटेड DSC की तरफ आते हैं. ये थर्ड पार्ट ऑफ द इंस्ट्रूमेंटेशन है. Modulated DSC uses the same heating and cell arrangement as the heat flux DSC method. उसमें जो heating unit है that is the same. In MDSC, a sinusoidal function is superimposed on the overall temperature program to produce a microheating and cooling cycle as the overall temperature is steadily increased or decreased. अब a sinusoidal function is a function that is like a sine function in the sense that the function can be produced by shifting, stretching or compressing the sine function. तो ये इसकी डिफिनीशन साइनोसोडल फंक्शन में हम जो हीटिंग है वो करते हैं. यूजिंग फोरियर ट्रांसफॉर्म मेथड, द ओवरऑल सिग्नल इज मैथमेटिकली deconvoluted into two parts, a reversing heat flow signal and a non-reversing heat flow signal. Deconvoluted इसको भी हम डिफाइन करेंगे कि ये क्या है. The reversing heat flow signal is associated with the heat capacity component of the thermogram, and the non-reversing heat flow is related to the kinetic response.
जो यानी थर्मोग्राम में हम एक रिवर्सिंग है, एक नॉन रिवर्सिंग है। जो रिवर्सिंग हीट फ्लो है, सिग्नल है डेट इज एसोसिएटेड विद द हीट कैपेसिटी डेट वी हैव डिस्कस्ड इन द इक्वेशन, और जो दूसरा है नॉन रिवर्सिंग हीट फ्लो related with the kinetic processes. Usually step transitions such as the glass transition appear only in the reversing heat flow signal, and exothermic or endothermic events may appear in either or in both signals. A plot showing the decomposition of the total heat flow signal into reversing and non-reversing components is shown in figure 31.14. ये वो फिगर है, आप इसको देख सकते हैं। Deconvoluted thermogram from an MDSC apparatus showing non-reversing and रिवर्सिंग हीट फ्लो कंपोनेंट्स। तो आपको ये नॉन रिवर्सिंग हीट फ्लो, टोटल हीट फ्लो, जिस तरह वो आम हमें दिखा रहे हैं रिवर्सिंग हीट फ्लो। अब इसमें जो नॉन रिवर्सिंग हीट फ्लो है उसमें ग्लास ट्रांजिशन जो है वो ये वाला पीक नज़र नहीं आ रहा, और तो ये जो है और रिवर्सिंग हीट फ्लो। Note that the transition near 60 degrees Celsius appears in the reversing heat flow component associated with the heat capacity part of the total heat flow. The endothermic process near 250 degrees Celsius also appears in the reversing component, and the exothermic event near 150 degrees Celsius appears in the non-reversing components। जिस तरह आप इधर देख सकते हैं, ये 60 है डिग्री, ये 150 है, और ये फिर 250। A different type of modulated DSC was introduced by Rosgen and co-workers, termed प्रेशर मॉड्यूलेटेड DSC। उन्होंने एक प्रेशर मॉड्यूलेटेड DSC को जो है इंट्रोड्यूस कराया। इन दिस एक्सपेरिमेंट इज sawtooth pressure ramp or another pressure format is superimposed on a standard DSC temperature scan। कि इसमें जिस तरह sawtooth नहीं होते आरे के जो दंधाने होते हैं, यानी कभी ऊपर कभी नीचे, इसी तरह प्रेशर को हम उसी रैंप के तौर यानी उसी रैंप में हम उसको अप्लाई कर लेते हैं। प्रेशर मॉड्यूलेशन परमिट्स द सिमल्टेनियस साइंक्रोनस का मतलब है एग्जिस्टिंग और अकरिंग एट द सेम टाइम determination of heat capacity and expansibility। के प्रेशर मॉड्यूलेशन में जो है वो सिमल्टेनियस और परमिट द सिमल्टेनियस सिंक्रोनस डिटर्मिनेशन ऑफ हीट कैपेसिटी, यानी ये दोनों एट ए टाइम हमें वी कैन ऑब्टेन the information about the heat capacity and expansibility। अब ये वही मॉड्यूलेशन, पहले हम कहेंगे कि मॉड्यूलेशन है क्या चीज़। आप लोगों को थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी हो गई होगी कि मॉड्यूलेशन मॉड्यूलेटेड DSC, बेसिकली मॉड्यूलेशन एक ऐसा टर्म है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है, फिज़िक्स में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। तो अब थोड़ी सी मैंने गूगल से सर्च किया है कि मॉड्यूलेशन क्या है। तो इंस्ट्रूमेंट हमारे पास वही होते हैं, लेकिन हम जो टेम्परेचर अप्लाई करते हैं या हीट अप्लाई करते हैं वो किस फॉर्म में, लीनियर या वो ऑसिलेशन में। तो मॉड्यूलेशन
का एक और मीनिंग भी ऑसिलेशन भी कहते हैं। मॉड्यूलेशन is the process of converting data into radio waves by adding information to an electric or optical carrier signal। ये इसकी definition है। A carrier signal is one with a steady waveform, constant heat or amplitude and frequency। के मॉड्यूलेशन में हम क्या करते हैं, एक डेटा को कन्वर्ट करते हैं रेडियो वेव्स में बाय एडिंग इंफॉर्मेशन टू एन इलेक्ट्रिक और ऑप्टिकल कैरियर सिग्नल, उसको हम अप्लाई कर लेते हैं। अब ये एक दूसरा डिफिनीशन है। मॉड्यूलेशन इन इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्निक फॉर इम्प्रेसिंग इंफॉर्मेशन, वॉइस, म्यूजिक, पिक्चर और डेटा on a radio frequency carrier wave by varying one or more characteristic of the wave in accordance with the intelligence signal। के ये एक ऐसा टेक्निक जिसमें हम इंफॉर्मेशन को इम्प्रेस करते हैं, चाहे वो जिस फॉर्म में हो, वॉइस हो, म्यूज़िक हो, पिक्चर हो या कोई और डेटा हो, रेडियो फ्रीक्वेंसी में जब हम उसको वो सिग्नल या इधर एक कैरियर सिग्नल को दे रहे या इलेक्ट्रॉनिक्स को दे रहे, तो वो उसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव्स इन अकॉर्डिंग विद द, अब जो कैरेक्टरिस्टिक है उसकी बेस पे मॉड्यूलेशन जो है, देयर आर डिफरेंट क्लासिफाई यानी मॉड्यूलेशन कैन बी क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। तो उसमें एम्पलीट्यूड मॉडिफिकेशन है, मॉड्यूलेशन है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन है। देयर आर वेरियस फॉर्म ऑफ मॉड्यूलेशन ईच डिज़ाइन टू alter a particular characteristic of the carrier waves। The most commonly altered characteristics include amplitude, frequency, phase, pulse sequence and pulse duration। अब ये तो हमने मॉड्यूलेशन के बारे में हमने पढ़ा। अब आते हैं डीकन्वोल्यूशन। ये क्या है? इन मैथमेटिक्स डीकन्वोल्यूशन इज़ एन algorithm based process used to enhance signal from a recorded data। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि एक डेटा बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है, सिग्नल हमारे पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। उस डीकन्वोल्यूशन का एक और मतलब ये कि इसको सिंपल बनाना, एक चीज़ को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है उसको सिंपल बनाना, यानी सिग्नल हमारे पास बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको सिंपल बनाने के लिए जो है वो ये डीकन्वोल्यूशन हम उसका करते हैं उस डेटा का, तो हमारे पास वो सिग्नल विजिबल भी हो जाते हैं और सिंपल भी हो जाते हैं। वेयर द रिकॉर्डेड डेटा कैन बी मॉडल्ड एज ए प्योर सिग्नल दैट इज डिस्टॉर्टेड बाय ए फिल्टर, ए प्रोसेस नोन एज convolution। कन्वोल्यूशन का नाम। डीकन्वोल्यूशन कैन बी यूज्ड to restore the original signal। The concept of deconvolution is widely used in the technique of signal processing and imaging processes। ये deconvolution का जो है वो definition है और किस लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये कुछ इसमें मॉड्यूलेशन और डीकन्वोल्यूशन जो है थोड़ी सी डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है, आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, लेकिन ज़्यादा डिटेल आप गूगल से या दूसरी बुक से आप देख सकते हैं। ये आज की क्लास थी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन डिस्कस विद मी एंड यू कैन शेयर विद मी। तो अगर फिर भी उसमें कोई मसला हो तो आप लोग मुझे बता सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर योर